नमस्कार, मैं अमित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों आज ना हम कुछ नए प्री लॉन्च के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में मार्केट में आने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों काफी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो ना आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में ना हम काफी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम फ्रॉम प्रॉपर्टी ट्यूबर दोस्तों, तो कई हमारे चैनल्स हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी ट्यूबर सनी के नाम से है, प्रॉपर्टी ट्यूबर कृष्णा के नाम से है, प्रॉपर्टी ट्यूबर आकाश के नाम से, प्रॉपर्टी ट्यूबर आशीष के नाम से। कई लोग हैं जो हम प्रॉपर्टी ट्यूबर के नाम से काम कर रहे हैं। और दोस्तों हमारा मेन सिंपल सा एक मोटो है कि हर एक इंफॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करवाना। और दोस्तों खास बात क्या है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसका हम कोई चार्ज नहीं करते, हम सिर्फ चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज का। जब आप हमसे डील परचेज करते हो तो जो हमारी सर्विस होती है तब हम चार्ज करते हैं। नॉलेज हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों आप हमारे इंस्टा पे हर एक चैनल को फॉलो कर सकते हो, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। दोस्तों उसके अलावा आप हमारे को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं ना, आज देखो आप लोगों को पता है कि हम कई बिल्डर्स को ट्रैक करते हैं, उनकी हर एक मूवमेंट को। जब वो जमीन परचेज करते हैं उस पॉइंट से हम अपने चैनल के माध्यम से चीजों को बताना शुरू कर देते हैं, ताकि जब रेरा आए तब आप उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर पाओ और आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो आज हम कुछ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आने वाले हैं, मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च होंगे। अब इसका हमें पता कैसे लगा है? इसका हमारे को पता लगा है बिल्डर की जमीन की परचेज से। और हालांकि 1 to 1 हर एक बिल्डर को मैं जानता हूं, तो उनके प्लान में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर मैं पहला ग्रुप की बात करूं ना, देखो हालांकि कई नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं। एक बार अगर मैं टेंटेटिव आपको आइडिया दे दूं तो होमलैंड के करीबन 3 प्रोजेक्ट्स आएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। एक कमर्शियल भी आने वाला है इनका, उसके अलावा जीबी रियल्टी के बारे में बात करेंगे हम। उसके अलावा हीरो होम्स के नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि कहाँ कहाँ जमीनें खरीदी हैं। इन्होंने भी 2 नए लैंड पैच परचेज करे हैं मोहाली में। और अगर जीबी रियल्टी की हम बात करें तो इनके 3 प्रोजेक्ट्स हैं अभी अलाइंड। एक ऑलरेडी न्यू चंडीगढ़ में रेरा वगैरह आ चुका है, सारी अप्रूवल्स आ गई है। तो उसके अलावा हम और भी बात करेंगे एचएलपी ग्रुप, इनका भी एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है। एंड उसके अलावा एक डीकेजी के नाम से बिल्डर आ रहे हैं, इनका एक प्रोजेक्ट आएगा। अटलांटिस के नाम से आ रहे हैं, स्पेलिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है तो गाइस काइंडली मैनेज। तो अटलांटिस के नाम से एक प्रोजेक्ट आने वाला है, ये एरो सिटी में रहने वाला है, ये भी एरो सिटी में रहने वाला है। एंड दोस्तों उसके अलावा एक आने वाला है एलानोर 1 के नाम से। उसके अलावा जीबी रियल्टी का सेम एरो सिटी पे एक और प्रोजेक्ट आने वाला है, उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं हम। और दोस्तों नोबल ग्रुप ने भी एक लैंड परचेज करी है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम, वो भी एरो सिटी में है। तो अब ये जो बिल्डर्स हैं ये नई लैंड पैच लेकर आए हैं, इन्होंने लैंड परचेज करी है। यहाँ पर क्या क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसके बारे में एक टेंटेटिव डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो में और हम आगे प्रोसीड करते हैं, आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों पहला शुरू करते हैं हम होमलैंड से। दोस्तों अब आप लोगों को पता है कि होमलैंड के अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, देखो तो अगर हम कभी भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो हमें बिल्डर के पास्ट को भी एक बार जरूर देखना चाहिए। तो इसमें हम थोड़ी सी डिस्कशन ये भी करेंगे कि बिल्डर ने पास्ट में क्या बनाया हुआ है और जो नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग कर रहे हैं, और दोस्तों क्या क्या वहां पर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और दोस्तों हर एक अप्रूवल्स के स्टेज के बारे में बताएंगे, ताकि जब भी रेरा आए, जब भी सारी अप्रूवल
अप्रूवल्स डन हो तो आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर पाओ। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी आती है ना इसके बीच में किसी चीज़ से रिलेटेड, है ना, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो और हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं एंड हम एक बार मीटिंग पे भी बैठ सकते हैं और डिटेल में डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो होमलैंड के अगर हम प्रीवियस प्रोजेक्ट की बात करें तो होमलैंड हाइट्स है। ये सेक्टर 70 में है, इन्होंने बना के दिया हुआ है। उसके अलावा CP67 जो मॉल है वो इनका प्रीवियस प्रोजेक्ट है। एंड उसके अलावा होमलैंड रिगेलिया, ये पोजीशन के पास पहुंचने वाला है। ये 2 डिलीवर्ड है और ये पोजीशन के काफी पास है। अब अगर हम बात करें ना सीपी की, तो सीपी में भी कमर्शियल आज की डेट में काफ़ी अवेलेबल है। यहाँ पर कुछ ऐसे ब्रांड्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं जो आज की डेट में आपको विद रेंट मिल जाएंगे। मींस आप परचेज करोगे और उसका एक पर्टिकुलर रेंट आ रहा है। जैसे कि 1-2 ब्रांड्स हैं वहाँ पर, फूड कोर्ट में ब्रांड्स हैं, वो ब्रांड्स के साथ सेल के लिए है मेरे पास। अगर मैं एक खान चाचा एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो इसका करीबन 2.25 लाख रुपए के आसपास का पर मंथ का रेंट है। तो वो आपको पता है कि वो जो प्राइजेस है ना वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जो जिस प्राइस में सेलर बेच रहे हैं उस प्राइस में हम उस टाइम पे बात कर सकते हैं जब भी आप कॉल करोगे। तो सीपी में मेरे पास काफ़ी कुछ है। मेरे पास आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी मिल जाएगा, सेकंड फ्लोर पे भी मिल जाएगा और फूड कोर्ट में भी मिल जाएगा। तो ये एक अलग इन्वेस्टमेंट है हालांकि, तो इसमें हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इसके अलावा सीपी आज की डेट में अवेलेबल है। होमलैंड हाइट्स की अगर मैं बात करूँ ना तो 16,000 प्लस का रेट जा चुका है रीसेल में। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि बिल्डर जो काम कर रहे हैं, पुराना जो काम किया हुआ है वो किस अकॉर्डिंग का किया हुआ है। और दोस्तों मोहाली की रीसेल में अगर 16,000 रुपये का प्राइस जा रहा है ना तो वो काफ़ी खास होता है, क्योंकि बहुत कम बिल्डर अपने प्राइस को 16,000 रुपये तक ले जा सकते हैं। और 16,000 रुपये का प्राइस कैसे जाता है, जब आपने सोसाइटी में कुछ खास बनाया हुआ है जिससे आपके रीसेल भी 16,000 रुपये और बायर्स आपकी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं। तो ये वो खास चीज़ें हैं। उसके बाद अगर होमलैंड रिगेलिया की मैं बात करूं तो इसका प्राइस भी 14,500 रुपये से शुरू है और ये फ्रेश का प्राइस है। रीसेल में 1,000 रुपये थोड़ा सा ऊपर नीचे होके मिल जाता है। तो दोस्तों ये इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये अभी चल रहे हैं, फंक्शनल है। ये 2 कंप्लीट हो गए हैं, ये अभी चला हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स ये लेकर आएंगे। तो दोस्तों पहला इनका जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो आ रहा है सीपी अटेलियर के नाम से। अब सीपी अटेलियर में क्या है, ये 15 एकड़ की इन्होंने साइट परचेज करी है। 15 एकड़ की इस साइट में इन्होंने 2 फेसेस बना रहे हैं, एक 2.5 एकड़ का, एक 12 एकड़ का, 12.5 एकड़ का। 2.5 एकड़ वाले में इन्होंने सारे लग्जूरियस ब्रांड्स लेकर आने हैं जिसकी रेरा अप्रूवल्स वगैरह हर एक चीज़ आ गई है और आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप कोई भी वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गया, चाहे वहाँ पर आप कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये 2.5 एकड़ का रेरा आ गया, इसका रेरा अभी आना है और जैसे ही रेरा आएगा आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर पाओगे। और अगर मैं इसके टेंटेटिव प्राइजेस की बात करूँ तो ग्राउंड फ्लोर पे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी शोरूम खरीदना है तो ग्राउंड फ्लोर पे अगर मान लो आप 5 करोड़ का कोई शोरूम परचेज करते हो, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। अगर आप 5 करोड़ का शोरूम परचेज करते हो तो ये आपको अगले 20 साल की लीज की गारंटी देते हैं और उस पे रेंट की भी गारंटी देते हैं। मिनिमम रेंट की गारंटी आएगी 2.5 लाख रुपए पर मंथ। तो ये सब चीजें अच्छी है। अगले 20 साल तक रेंट की गारंटी है, चाहे चढ़े चाहे ना चढ़े। ग्रुप जो है वो आपको रेंट देगा, एक फिक्स रेंटल देगा। और इसमें होमलैंड के साथ में यूनिटी ग्रुप भी हैं, तो आपको पता है कि यूनिटी ग्रुप काफी अच्छे ग्रुप्स में से आते हैं। तो ये ग्राउंड फ्लोर का रेट है 41,500 का। फर्स्ट फ्लोर का जो रेट है 37,500 का
और उसके अलावा सेकंड फ्लोर का जो रेट है वो है 32,500 का। तो इस अकॉर्डिंग इसके प्राइजेस है, तो अकॉर्डिंग वाइज प्राइजेस है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि कई शोरूम्स हैं, कई चीज़ें हैं, आप उस अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो। अगले 20 साल का आपको रेंट मिलेगा, रेंट की गारंटी मिलेगी, एंड हर 3 साल बाद 12% का एस्केलेशन होगा। अब ये हो गया मिनिमम गारंटी, यानी कि 5 करोड़ के शोरूम में आपका 2.5 लाख रुपए का पर मंथ रेंट मिलेगा। बट अगर रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, जो शोरूम आप परचेज करोगे उस पर जो भी ब्रांड लेकर आएंगे वो ये लेकर आएंगे, उससे रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, तो विच एवर विल बी हायर दैट विल गोज टू यू। यानी कि रिवेन्यू अगर 3 लाख रुपए जनरेट हो गया 5 करोड़ के शोरूम में, तो आपको 3 लाख रुपए मिलेगा, वरना 2.5 लाख रुपए की तो मिनिमम कैपिंग है ही। अगर रिवेन्यू 2 लाख रुपए जनरेट होता है फिर भी आपको 2.5 लाख तो मिनिमम मिलेगा। तो ये इनका सीपी का नया प्रोजेक्ट है और इसमें काफ़ी खास चीज़ें बनाने वाले हैं, जैसा कि इसमें प्रॉपर एक एरिना बनने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी नई चीज़ें लेकर आने वाले हैं, नए ब्रांड्स लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों ये सीपी अटेलियर के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है इनका, जिसकी रेरा अप्रूवल्स इन्होंने पाई हुई है। फेस 1 का हालांकि रेरा आ गया, फेस 1 और फेस 2 में डाल रहे हैं। उसके अलावा न्यू चंडीगढ़ में एक नया इनका प्रोजेक्ट आ रहा है, तो अभी लैंड परचेज करी है। जैसे ही इसकी अप्रूवल्स आएंगी आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर पाओगे। न्यू चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3000 स्क्वायर फीट प्लस अपार्टमेंट रहेंगे, 3+1। 11 एकड़ के आसपास की टाउनशिप है, ये 11 एकड़ के आसपास की टाउनशिप है। एंड ये जो है ना, ये क्रिकेट स्टेडियम है न्यू चंडीगढ़ का, क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल ओपोजिट है लैंड, काफ़ी खास है न्यू चंडीगढ़ में। तो एक ये प्रोजेक्ट इनका आएगा। उसके बाद इन्होंने अभी 62 सेक्टर मोहाली में भी ज़मीन परचेज करी है। 2 लैंड पैच परचेज करे हैं 62 सेक्टर में। पहला लैंड पैच जो है वो है वाईपीएस चौक के बिल्कुल साथ में। वाईपीएस चौक, वाईपीएस स्कूल जो है उसके साथ वाला जो चौक है उसको वाईपीएस चौक कहते हैं। तो उसके बिल्कुल साथ में ज़मीन है करीबन 5.51 एकड़ की। और ये जो ज़मीन परचेज करी है ये 325 करोड़ रुपए के आसपास की परचेज हुई है। तो यहाँ पर भी नया प्रोजेक्ट आएगा। उसके बाद जो एचएलपी गैलेरिया है, एचएलपी गैलेरिया के बिल्कुल साथ में ज़मीन खरीदी है इन्होंने 12.92 एकड़ के आसपास। ये करीबन 600 प्लस सीआर की परचेज हुई है। तो दोस्तों ये 2 नए प्रोजेक्ट इनके यहाँ आने वाले हैं 62 सेक्टर में। एक इनका न्यू चंडीगढ़ में आने वाला है, एक इनका सीपी अटेलियर के नाम से चल रहा है ऑलरेडी, एक का रेरा आ गया, फेज 2 का आने वाला है। तो टोटल इनके पाइपलाइन में 4 प्रोजेक्ट हो गए, जिसमें से 3 बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं। एंड अगर मैं टेंटेटिव बात करूं तो यहाँ पे 62 सेक्टर में करीबन 16 फ्लोर के आसपास की अप्रूवल्स मिलती हैं, और अपार्टमेंट्स जो आने के चांसेस हैं इस वाले वाईपीएस वाले साइट पे, जहाँ पे 5.5 एकड़ है, हो सकता है कि 3700 और 4700 इसके आसपास का एरिया निकलेगा 3+1 और 4+1 का। और जो ये एचएलपी के साथ वाली साइट है यहाँ पे 3000 प्लस 4000 स्क्वायर फीट के एरियाज निकलेंगे 3+1 4+1। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉपर होगा सिस्टम। तो दोस्तों होमलैंड का ये नए प्रोजेक्ट हैं, ये जो 2 प्रोजेक्ट हैं ये ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, ये चल रहा है, सीपी अटेलियर चल रहा है। उसके अलावा 3 नए प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। तो जी ये हो गया होमलैंड। अब हम बात करते हैं हीरो होम्स के बारे में। तो जी हीरो होम्स की ऑलरेडी अगर टाउनशिप की बात करें हम तो 18.5 एकड़ के आसपास है सेक्टर 88 में। और यहाँ पर कई तरीके के अपार्टमेंट हैं, 2 BHK हैं, यहाँ पर 2+1 BHK है, 3 BHK है,
4 BHK है, 3+1 BHK है, मतलब कि कई कैटेगरीज है। तो ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट है जहां पर 87% एरिया इज ओपन एंड ग्रीन स्पेस एरिया, काफ़ी खास है ये चीज़ें। 88 सेक्टर काफ़ी अच्छा सेक्टर है। अब इन्होंने 2 जमीनें परचेज करी है नई, हीरो होम्स मोहाली सेक्टर 88 तो सबको पता है। अब इन्होंने नई जमीन परचेज करी है, एक परचेज करी है 99 सेक्टर में। 99 सेक्टर में बहुत जल्दी इनकी सारी अप्रूवल्स आने वाली है, रेरा आने वाला है, तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे। हो सकता है कि वहां पे वो 2 BHK निकालेंगे, 2 और 3 BHK निकालेंगे, एक अफोर्डेबल साइज में, अफोर्डेबल प्राइस रहेगा, काफ़ी अच्छा प्राइस रहेगा। इसके लिए आप मुझे कॉल कर लो, जैसे ये अप्रूवल सारी आएंगी मैं आपको पर्सनली कॉल बैक करूंगा, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी अप्रूवल्स आने वाली है। अब अगर मैं बात करूं दूसरी साइट की, तो अभी रिसेंटली इस ऑक्शन में एरो सिटी के G ब्लॉक में इन्होंने लैंड पैच एक और परचेज करी है। तो अब 2 प्रोजेक्ट्स इनके आने वाले हैं, एक 99 सेक्टर में आएगा हीरो होम्स का, एक आएगा एरो सिटी में। 4.69 एकड़ के आसपास है मे बी ये साइट, इसके आसपास ही है, थोड़ा सा पॉइंटों में कुछ डिफरेंस होगा। तो ये 2 नई साइट्स परचेज करिए, तो 2 नए प्रोजेक्ट्स हीरो होम्स के आने वाले हैं। अब होमलैंड के 3 प्रोजेक्ट आने वाले हैं, एक चल रहा है कमर्शियल वाला, और हीरो होम्स ने 2 साइट परचेज करी है, तो इनकी 2 साइट्स आने वाली है और 2 पे नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। रेरा अप्रूवल्स के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो दोस्तों ये विवरण है, और पहली एक टाउनशिप ऑलरेडी ये कंप्लीट करने की कगार पे है, लोग ऑलरेडी बसे हुए हैं यहाँ पर, और इन्वेस्टमेंट लोगों ने काफी किया हुआ है, और दोस्तों उस पर काफी अच्छा रिटर्न आया हुआ है। तो ये हो गया हीरो होम्स। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं एक और नए प्रोजेक्ट के बारे में। तो अब है HLP ग्रुप। दोस्तों HLP ग्रुप की अगर हम बात करें ना, तो HLP ग्रुप ऑलरेडी 62 सेक्टर में HLP गैलेरिया के नाम से काफी अच्छा कमर्शियल इन्होंने डेवलप कर दिया है, जहां पर काफी अच्छे अच्छे ये ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं, जैसा कि ओवन फ्रेश हो गया, चिलीज हो गया, आ गया चिलीज तो आ गया है, एंड उसके अलावा बनारस नेचुरल्स, काफ़ी नए ऐसे ब्रांड, सोशल हो गया, काफ़ी नई चीज़ें, काफ़ी अच्छे ब्रांड से लेकर आ रहे हैं HLP गैलेरिया में। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया हुआ, करीबन 6.69 के आसपास का ये प्रोजेक्ट था, एकड़ का, अप्रोक्स 7 एकड़ आप कह सकते हो। तो दोस्तों ये काफ़ी पुराना अच्छा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीशन की कगार पे है। उसके अलावा भी इन्होंने HLP सोशल स्केयर बनाया हुआ है, जो कि मोहाली में नहीं है, जीरकपुर में है। उसके अलावा कुछ प्लॉटिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं ये। तो अब इन्होंने नई जमीन परचेज करी है, नई जमीन इन्होंने परचेज करी है 62 सेक्टर में, 62 सेक्टर में इन्होंने जमीन परचेज करी है। और फ्रंट पे जो है, आपको मैं बना देता हूँ, ये ऐसे साइट है, और इसमें ये पैच और ये पैच 3 साइड्स हैं। मान लो ये मेन रोड है, ये ऐसे है, और यहाँ पे डाउनटाउन आता है, यहाँ पे HLP गैलेरिया आता है, ये साइड से, ये जो 2 साइड्स हैं ये है फिनिक्स की। फिनिक्स बहुत बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहा है यहाँ पे, और मुंबई में काफ़ी बड़ा मॉल है फिनिक्स का। तो उसके साथ वाली ये जो साइट है ना, ये परचेज करी है HLP ग्रुप ने। मैं आपको पूरा नक्शा भी एग्जैक्ट बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर फ्रंट पे कमर्शियल लाने की प्लानिंग में है ये, और बैक साइड पे अपार्टमेंट्स लेकर आने की प्लानिंग में है, क्योंकि ये मिक्स यूज की साइट है। अब मिक्स यूज की साइट पे यहाँ पे जो कमर्शियल का टेंटेटिव, अगर मैं साइज की बात करूं तो वो रखा हुआ इन्होंने शायद 18x75 का लेकर आएंगे। 18x75 का शोरूम आएगा इस साइड फ्रंट पे, एंड अंदर जाके अपार्टमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर
बेसमेंट के साथ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर तक ये शोरूम बनेंगे और उसके बाद अपार्टमेंट लॉन्च करेंगे। तो अपार्टमेंट्स भी 3000 स्क्वायर फीट के आसपास के लॉन्च करने की उम्मीद है। जैसे ही रेरा आएगा तो आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो दोस्तों 62 सेक्टर में HLP ग्रुप का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। तो जो लोग HLP गैलेरिया में इन्वेस्टमेंट से चूक गए थे और आज इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा रिटर्न दे चुके हैं HLP गैलेरिया की, ये सबको पता है, उन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट है दोस्तों। अभी इनिशियल स्टेज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको काफी अच्छा एक रिटर्न मिलेगा। तो इनका एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों ये HLP हो गया। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं तो होमलैंड का हो गया, हीरो होम्स का हो गया, HLP का हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ और नए प्रोजेक्ट्स की जो मोहाली में आने वाले हैं। दोस्तों नोबल ग्रुप, नोबल ग्रुप मोहाली की अगर हम बात करें तो नोबल ग्रुप ने ना ऑलरेडी नोबल कलीसिया के नाम से 62 सेक्टर में काफी अच्छी डेवलपमेंट करी हुई है अपार्टमेंट की और काफी अच्छा उनका अपार्टमेंट है और आज की डेट में पोजीशन की कगार पे है दोस्तों। बहुत जल्दी पोजीशन कुछ का होने वाला है और कुछ का हो चुका है। तो 66 सेक्टर में बड़ी अच्छी डेवलपमेंट करी हुई है और दोस्तों काफी अच्छे फ्लैट इन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये इनका कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है। अब अगर हम नए प्रोजेक्ट्स की बात करें तो नोबल ओरिलिया के नाम से इनके नए अपार्टमेंट है सेक्टर 88 में हीरो होम्स के साथ। वहां पर इनके पास काफी बड़ा लैंड पैच इन्होंने एक्वायर किया, करीबन 17.5 एकड़ के आसपास का लैंड पैच था दोस्तों अप्रोक्स। और वहां पर कुछ के रेरा अप्रूवल्स आ गए हैं, कुछ के पेंडिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर भी काफी अच्छे अपार्टमेंट इन्होंने बनाए हुए हैं दोस्तों, इनफैक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और उसके अलावा एक नोबल का एक और प्रोजेक्ट है नोबल विलासा के नाम से, जो लो राइज के अपार्टमेंट्स हैं वो भी कंप्लीटेड है। तो दो प्रोजेक्ट्स इनके कंप्लीट हैं। ये भी अप्रोक्स कंप्लीटेड है, 90% तक कंप्लीटेड है, 90-95% तक ये नोबल ओरिलिया चल रहा है। अब इन्होंने एक नई जमीन परचेज करी है, वो करी है इन्होंने एरो सिटी के जी ब्लॉक में। तो दोस्तों वहां भी अपार्टमेंट्स आएंगे और वहां भी 2600 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज रहने वाला है। और दोस्तों टेंटेटिव प्राइजेस की मैं बात करूं तो वो काफी मतलब कि पूरे मोहाली में जितने भी अपार्टमेंट्स नए लॉन्च हो रहे हैं 9-10 हज़ार रुपए की रेंज में है, कुछ 12 हज़ार रुपए की रेंज में भी है। तो इस अकॉर्डिंग के प्राइजेस आएंगे। तो अब नोबल का एक नया प्रोजेक्ट एरो सिटी के जी ब्लॉक में आने वाला है। यहाँ पर इन्होंने लैंड पैच परचेज करी है। तो अगर मैं बात करूं तो दोस्तों होमलैंड ने 3 नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। उसके अलावा एक उनका कमर्शियल चल रहा है। अगर हम हीरो होम्स की बात करें, हीरो होम्स का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। वहाँ पर 4 BHK है, वहाँ पर 4 BHK है, 4.5 BHK एंड उसके अलावा 2 नए प्रोजेक्ट पाइपलाइंस में है। उसके बाद HLP ग्रुप का एक प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है और दोस्तों नोबल ग्रुप का भी एक प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है जो कि एरो सिटी जी ब्लॉक में है और ये लॉन्च हो चुका है। नोबल ओरिलिया 17.5 एकड़ में, ये काफी खास प्रोजेक्ट है। ये भी प्राइस यहाँ पे काफी रीजनेबल है, आपको एक बार आके देखना चाहिए अगर आप कोई भी अपार्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हो तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। तो अब हो गया नोबल ग्रुप। दोस्तों अब हम बात करते हैं अटलांटिस के बारे में। इन्होंने मोहाली में जमीन परचेज करी है एरो सिटी में, एरो सिटी के बी ब्लॉक में जमीन परचेज करी है और वहां पर इन्होंने जमीन परचेज करी है 3.40 एकड़, बिल्कुल बैंग ऑन रोड के ऊपर है। अब जिन हम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं बैंग ऑन रोड है, एयरपोर्ट रोड है। तो 3.40 के आसपास यहाँ पर इन्होंने प्रोजेक्ट
स्टार्ट किया है और इसमें अभी रेरा अप्रूवल्स आना है। अगर हम टेंटेटिव एक यहाँ पर अप्रूवल्स की बात करें कितने स्टोरीज तक मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पर ना 23 स्टोरीज तक इनको मिलेगा, यानी कि 23 स्टोरीज तक ये प्रोजेक्ट आएंगे। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 BHK जितना मुझे इंफॉर्मेशन है, ये 4 BHK की प्लानिंग कर रहे हैं, 4+1 की, और मिनिमम साइज जो है वो 3000 स्क्वायर फीट से शुरू होंगे। तो ये है। इसके अलावा कमर्शियल भी निकालेंगे, 17.5 बाय 75 के कमर्शियल्स निकलेंगे यहाँ पर, एंड बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट सेकंड इस अकॉर्डिंग यहाँ पर बिल्कुल बैंग ऑन मेन एयरपोर्ट रोड के ऊपर है, ये बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के ऊपर। तो ये प्रोजेक्ट है। अब अटलांटिस की अगर हम प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की बात करें तो दोस्तों 3.40 एकड़ के आसपास का लैंड पैच निकलने वाला है। अब अगर हम प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की बात करें ना, तो अटलांटिस का ऑलरेडी वेव स्टेट में इन्होंने डेवलपमेंट करी हुई है, एंड उसके बाद मोहाली में इनकी ये सेकंड डेवलपमेंट है। वेव स्टेट में इन्होंने अच्छी डिलीवरी दी हुई है, एंड उसके अलावा जीरकपुर में भी इनके कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि 360 है, एक और प्रोजेक्ट चल रहा है। तो जीरकपुर में इनके काफी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर हैं। बट मोहाली की अगर हम बात करें तो मार्क के नाम से ये नया प्रोजेक्ट आने वाला है 3.40 एकड़ का। तो दोस्तों यहाँ पर 4 BHK रहेंगे और कुछ कमर्शियल रहेंगे जो कि एयरपोर्ट रोड को फेसिंग रहने वाले हैं, 17.5 बाय 75 के आसपास। और अप्रूवल से यहाँ पे जो मिलती है एविएशन से, वो मिलती है करीबन 23 स्टोरीज तक। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन रहेगी। अब इनका एक वेव स्टेट में ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिलीवर है, 360 हो गया, और 360 के बाद एक दो और प्रोजेक्ट हैं जो जीरकपुर में हैं इनके, तो वो इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये पास्ट है बिल्डर का, कंप्लीशन डिलीवरीज इन्होंने दी हुई है इस ग्रुप ने भी। तो आने वाले टाइम में इनका भी एक प्रोजेक्ट आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एक और प्रोजेक्ट के बारे में। अब है एलानोर 1। दोस्तों एलानोर 1 एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, ये भी 3.40 एकड़ के आसपास है। और दोस्तों यहाँ पे भी फ्रंट पे मेन रोड के ऊपर है, बिल्कुल एरो सिटी में है, एरो सिटी के बी ब्लॉक में है, बिल्कुल फ्रंट पे है। ये 18 बाय 80 के इनके शोरूम्स आएंगे। बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये अप्रूवल्स जैसे आएगी सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये प्रॉपर जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ना, जो अभी लॉन्च नहीं हुआ प्रोजेक्ट्स, वो मेरा एक टेंटेटिव आइडिया है, वो चीजें चेंज होंगी, वो फाइनल अप्रूवल्स के बाद चीजें अलग होती है, वो आप लोगों को पता है वो, बट इसके आसपास ही होंगी। मतलब कि अगर मैं आपको 80 बता रहा हूँ तो 80 से 82 हो सकती है, 83 हो सकती है, 84 हो सकती है। इतना फर्क नहीं होगा कि मैं 80 बता रहा हूँ आपको और वो 200 होगी, 150 होगी, या क्या नाम है 110 भी होगी, इतना डिफरेंस नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है दोस्तों प्री लॉन्च में, क्योंकि वो सारी चीजें कंप्लीट होती है। तो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, सेल्स इसकी शुरू होगी रेरा के बाद। तो एलानोर 1 का 3.40 एकड़ का एरो सिटी के बी ब्लॉक में है दोस्तों, बिल्कुल मार्क वाला प्रोजेक्ट अटलांटिस का जो हमने डिस्कस किया उसके बिल्कुल साथ में इनकी वॉल लगती है। तो एक ये नया प्रोजेक्ट आने वाला है। इनके पुराने प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इन्होंने भी पुराने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं दोस्तों, काफी अच्छा है ये ग्रुप भी। अब अगर हम बात करें तो एक ग्रुप है डीकेजी। दोस्तों डीकेजी ने ना करीबन 6-6.5 एकड़ के आसपास का लैंड पैच परचेज किया है, और ये बिल्कुल एरो सिटी में है। एरो सिटी की अगर मैं बात करूं तो ABCDE ब्लॉक में ये लैंड पैच पड़ता है। और यहाँ पर भी मेन बैंग ऑन एयरपोर्ट रोड के ऊपर है, 18 बाय 80 के शोरूम्स आएंगे इंडिपेंडेंट फ्रंट पे। तो अगर आप शोरूम खरीदना चाहते हो जो एयरपोर्ट रोड फेसिंग हो तो यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। एंड ये बिल्कुल ये जो चौक है ना एयरपोर्ट चौक, यहाँ पे हम एयरपोर्ट को जा रहे हैं, ये मोहाली को, ये जीरकपुर को, यहाँ पर लैंड पैच है, ये एयरपोर्ट आ गया। और दोस्तों ये एयरपोर्ट चौक है, यहाँ से हम वो आगे की जाते हैं भारतमाला की ओर, और ये लैंड पैच है कॉर्नर का।
तो यहाँ पर 18/80 के शोरूम्स आएंगे। उसके अलावा यहाँ पे 3+1, 4+1, मे बी 5+1, 6+1, वो कुछ भी निकालें, वो बिल्डर की फर्दर प्लानिंग होगी। तो दोस्तों ये नए प्री लॉन्च के कुछ प्रोजेक्ट थे जिसके बारे में हमने डिस्कशन करी और ये आने वाले हैं। तो जैसे ही देर अप्रूवल्स आएंगी आप इस पर इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। और उसके अलावा मोहाली में काफ़ी चीज़ें और भी हैं, जैसे कि एक GB रियल्टी का वो प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है, वो भी डिस्कस कर सकते हैं। उसमें भी ज़मीनें इकट्ठी कर रहे हैं वो दोस्तों। तो वो जैसे ही देर अप्रूवल्स आएंगी वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। और GB रियल्टी के भी एक प्रोजेक्ट यहाँ पर आने वाला है, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं फिर। दोस्तों GB रियल्टी, दोस्तों इनका न्यू चंडीगढ़ में ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी तक इन्होंने डिलीवरीज की अगर हम बात करें तो डिलीवरीज नहीं है, बट पोजीशनिंग जो है वो काफ़ी खास है। मार्केट में पोजीशनिंग काफ़ी खास है। न्यू चंडीगढ़ में एक प्रोजेक्ट है जिसके रेरा अप्रूवल्स आ गए हैं। उसके अलावा न्यू चंडीगढ़ में एक और लैंड पैच इन्होंने परचेज करी हुई है जो साथ में ही है। उसके अलावा न्यू चंडीगढ़ में एक रतवाड़ा विलेज है। रतवाड़ा विलेज की इन्होंने काफ़ी ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं ये, और वहाँ पर ये प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट लेकर आने की प्लानिंग में है। 250 या 500 गज के प्लॉट आएंगे वहाँ पर। तो जैसे ही अप्रूवल्स आएंगी आप वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। रेरा जैसे ही आएगा आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। रतवाड़ा विलेज है न्यू चंडीगढ़ में। वो कई जैसे DLF जो है ना, DLF और इको सिटी है, ये DLF है, ये इको सिटी है न्यू चंडीगढ़ का, उसके बीच में से रोड जाती है और ये पूरा गांव रतवाड़ा है। कुछ रतवाड़ा विलेज की ज़मीन DLF में भी है। तो ये जो सेक्टर 3 न्यू चंडीगढ़ का उससे भी टच करता है, उसके अलावा कई सेक्टर से टच करता है न्यू चंडीगढ़ का। तो ये प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट आने वाला है और कह रहे हैं ये कि 100+ एकड़ में ये लेकर जाएंगे। दोस्तों ये ग्रुप इस अकॉर्डिंग काम कर रहा है। उसके अलावा एरो सिटी में भी इन्होंने ज़मीन परचेज करी हुई है, तो 9.5 एकड़ के आसपास की ज़मीन परचेज करी हुई है। और वहाँ पर भी 18/80 के कमर्शियल लेकर आएंगे मेन बैंगन रोड पे। एंड 3+1, 4+1 ऐसी कई चीज़ें आएंगी GB रियल्टी की भी। तो दोस्तों अब इनके अगर मैं बात करूँ तो 3 प्रोजेक्ट इनके पाइपलाइन में है, 2 न्यू चंडीगढ़ में एंड एक इनका मोहाली में। एक की अप्रूवल्स आई हुई है, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, डिलीवरी अभी नहीं हुई है किसी की भी। तो दोस्तों ये नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं और ये हमारी ये वीडियो थी जो मैंने आप लोगों को शेयर करी है। तो दोस्तों अगर आप लोगों का कोई कंसर्न हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, हम इस पर बैठ के डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।